हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन टुडेस सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर स्पेसेस। तो वेक्टर स्पेसेस जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीटेक मैथमेटिक्स में। तो इस वेक्टर स्पेसेस में जो हमारा सिलेबस रहेगा वो थोड़ा बीटेक ओरिएंटेड रहेगा, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस डिस्कस करेंगे। फिर हम स्पैन ऑफ द सेट वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो सारी थ्योरम्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स, उनके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, और रैंक नलिटी थ्योरम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसके यहाँ पे एक वो टॉपिक आएगा सब स्पेसेस। ओके, तो अगर फिजिबल रहा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी विल गो टू द वेक्टर स्पेसेस, यहाँ पे हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो हम कई नोटेशन सेट नोटेशंस से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डील करना है सेट से, सेट के स्ट्रक्चर से। तो हमें नोटेशंस पता होनी चाहिए। ये जो नोटेशन है, यू पीपल नो, ये जो n इस वाले फॉर्म में है, इट इज नथिंग, व्हाट इज दिस? इट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब इस वाले सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली आपके पास ऐसा सेट भी आ सकता है जो ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ये जो नोटेशन है ये किसके लिए है? सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ठीक है, तो इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे बेटा? इसमें आएंगे 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे में एक और सेट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस फॉर्म के होंगे? p बाई क्यू। तो ये जो p एंड q हमारे हैं, ये जो हैं ये तो हमारे इंटीजर्स होंगे, और इनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वो 1 रहेगा, कोब्राइट्स। ओके, और एक सेट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो उसकी नोटेशन ये रहेगी, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आप जानते हो कोई भी नंबर जो एक जिस नंबर लाइन पे लाई करेगा, ठीक है ना, वो इसमें होगा, इस वाले सेट में। अच्छा, और एक नोटेशन है ऐसी, ये कौन सा है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो किस फॉर्म में होंगे? a प्लस आयोटा b। यू नो दिस a एंड b, ये जो रहेगा a और b, ये दो रियल नंबर्स होंगे, और जो आयोटा है उसका वैल्यू रहेगा रूट ऑफ -1। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 रूट -1, दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा, -2 माइनस 3 iota, 5 plus 6 iota, or even 6. 6 can be written as 6 plus 0 iota. So every real number is a
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दैट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर, जो वो है सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज़ द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो एक और हम जो सेट यहाँ पे डिफाइन करना चाहेंगे, जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ क्यू रूट 2। ठीक है? क्यू रूट 2 ये कैसा सेट है? जो इसमें एलिमेंट्स रहेंगे, वो इस फॉर्म के होंगे, ए प्लस बी रूट 2। यहाँ पे जो ए और बी रहेगा, ये रहेंगे हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है? तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में रहेगा, वो इसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो 3 प्लस 9 रूट 2। So this is your A, this is your B. So it means it will belong in Q root 2. आप देखो 9 एक रियल नंबर है और रैशनल नंबर है, तो 9 प्लस 0 रूट 2 इट विल बिलोंग इन Q रूट 2। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है दैट इज द सबसेट ऑफ Q रूट 2। और इन जनरल Q रूट P जो है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी रूट पी, सच दैट ए और बी जो है वो आपके रैशनल नंबर्स होंगे, और जो पी होगा ये एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, गुड। सिमिलरली हम एक और सेट यहाँ पे डिफाइन करना चाहेंगे, जो हमारे इस कंटेंट में रहेगा, दैट इज एम एन आर। एम एन आर, ये जो एम एन आर है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे मैट्रिसेस। सो इट इज सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n matrices whose entries or elements are from real number। ओके, सो कोई भी n क्रॉस n जो मैट्रिक्स रहेगा वो इसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल if I will take any set, for example m to r, तो m to r जो है ये रहेगा set of all 2 cross 2 matrices जिनके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एलिमेंट्स, जो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे वो मैट्रिसेस होंगे, किस फॉर्म के रहेंगे, A11, A12, A21, A22। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ए आई जे, वो कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। सिमिलरली अगर आप देखोगे M3R, तो ये यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे सारे 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस होंगे। सो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये सारे जो ए आई जे हैं, ये कहाँ से आएंगे, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगेन यू जस्ट सी, set of integers very important, set of rational number very important, set of real number very important, set of complex number, you know it, q root 2, the numbers that are in the form of a plus b root 2. Okay, similarly q root p, any prime number, q root 5, q root 3, like that, in this form. M and R means set of all n cross n matrices, and the numbers elements will be from real number. M to R, for example, 2 cross 2 matrices. M3R, 3 cross 3 matrices. Let's take example. Okay? Let's take example 2, 3, 5, 6. You can check it is 2 cross 2 matrix and all the entries are the real numbers, so it will belong in M to
over R. Okay, I will take 3, 5, 6, 9, 5, 2. You can check it is not a square matrix. Okay, so it is 2 plus 3. So it does not belong in M3 or M2 bar. So here we should have a square matrix having order here as n. Here it should be 2, here it should be 3. Okay. Now I will discuss one more set which we will discuss in the vector space. So that is P and R. Okay. So here in the P and R, our elements means the elements which belonging in this is actually here P and R is the set of all the polynomials. Set of all the polynomials having degree less than or equal to n. ओके, सो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स रहेंगे उनकी जो नोटेशन होगी वो होगी ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन टी रेज्ड पावर एन ए एन और ए आईज आर फ्रॉम रियल नंबर्स. ये जो स्केलर्स हैं ये कहाँ से आएंगे? हमारे फील्ड से, दैट्स आर. ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रहेगा P2 और R, तो यहाँ पे जो हमारे पॉलिनोमियल होगी उसकी नोटेशन रहेगी ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर. और ये जो ए नॉट ए वन ए टू जो हैं ये सारे रियल नंबर्स होंगे. ये सारे रियल नंबर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ 2 प्लस 3 टी प्लस 9 टी स्क्वायर. आप देखोगे इसकी डिग्री जो है दैट इज 2 और इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करेगा. मैं आपको देता हूँ 2 इज अ पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या है? इट्स डिग्री इज 0, सो इट विल बिलोंग इन दिस P2R. क्योंकि इसमें सारे वो पॉलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री या तो 2 होगी या 2 से कम. अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ 5x और 5t 5 4t स्क्वायर प्लस 9, आप देखोगे इसकी डिग्री क्या है? 5 है. तो इसका मतलब इसकी डिग्री ग्रेटर देन 2 है. लेकिन इस वाले सेट में क्या होगे? इस वाले सेट में हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 2 होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा. और अगर हम देखेंगे P3T मीन्स और सॉरी P3R, सो इट मीन्स सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री या तो 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी या 0. दैट मीन्स ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर प्लस ए थ्री टी क्यूब. बस ए आई जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे. ठीक है ना? तो ये भी हमें डिस्कस करना है. अच्छा, इसके अलावा जो है जो भी सेट आएगा हमारे पास उसको हम डिस्कस करेंगे. और आज के लिए इतना काफ़ी है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट दीज स्पेशल सेट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेट्स. तो उसी में हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन भी डिफाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है. और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगी, और सब्सक्राइब करोगे ताकि मैं डायरेक्टली लाइव पे आके आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.